जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी से संबंधित है। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने हिंदी साहित्य के। और आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो वह देख लेते हैं। आज का अपना यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखिए यहाँ पर अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर हुआ था। कहां हुआ था ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। वाराणसी में, कलकत्ता में, कानपुर में या जबलपुर में। ये आपके चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है क्या होगा सही आंसर। हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर हुआ था। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह राइट आंसर क्या है, राइट आंसर तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है सही आंसर, तो सी राइट आंसर है। यानी कि कलकत्ता आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है कि फणेश्वरनाथ रेणु हिंदी खालिस्तान के लिए जाने जाते हैं, उपरोक्त खालिस्तान पर क्या भरा जाना चाहिए। तो ये खालिस्तान आपके लिए बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। नाटक, निबंध, कहानी, अनुवाद या आंचलिक उपन्यास। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 2 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। फणेश्वरनाथ रेणु हिंदी खालिस्तान के लिए जाने जाते हैं, तो किसके लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं फणेश्वरनाथ रेणु। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए बताना है किसको जाना जाता है, रेडियो नाटक या रंगमंच नाटक के लिए। अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कि अमृतलाल नागर, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अमृतलाल नागर जी को जो है रेडियो नाटक और रंगमंच नाटक के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देखिए कि निबंधों के प्रमुख, यहाँ पर पूछा कि निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है। किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है ये आपके लिए बताना है। निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। वर्णनात्मक, सकारात्मक, विचारात्मक या भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सी राइट आंसर है सकारात्मक। इसको जो है इसे प्रमुख प्रकारों में जो है इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। सकारात्मक, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, किसकी काव्य पंक्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। एक काव्य पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, एक इसकी काव्य पंक्ति है महादेवी वर्मा, तारा पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, जो सही आंसर वह विकल्प नंबर आपका बी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। बिल्कुल सही, सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। हल्दी घाटी काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की मानी जाती है। हल्दी घाटी काव्य रचना बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। हल्दी घाटी काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की मानी जाती है। श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 है और 6 का राइट आंसर है श्याम नारायण
पांडे आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया, श्याम नारायण पांडे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है तो देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पत्र के साथ ही निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया यहाँ पर तो उनका सही आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख लेते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति के लेखक कौन सा भक्त कवि है, ये आपके लिए बताना है। इस पंक्ति के बताइए, सूरदास है, रहीम, रसखान, नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 8 और 8 का सही आंसर क्या होगा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति के लेखक कौन से भक्त कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 8 का सी, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रहीम आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है तो देखिए, इसको थोड़ी सा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, किसको मानते हैं बताइए, सत्यवती कथा को या मृगावती को, चंदायन को या हंसावली को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा सही आंसर, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 9 का राइट आंसर है सी, यानी कि मृगावती आपका सही आंसर होगा। मृगावती आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, ये आपके लिए बताना है, पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं, आचार्य, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है, 10 का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, यानी कि तुलसीदास आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार आपके यहाँ पर तुलसीदास, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जा की ज्योति बड़े दिन राती। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है, ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार की मानी जाती हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर आपका सी, यानी कि रैदास, बिल्कुल सही राइट आंसर है, रैदास जी की ये पंक्ति मानी जाती है। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा राइट आंसर। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, रामकुमार वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, रामकुमार वर्मा यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है तो देखते हैं कि छार उठाए लीन एक मुठी दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। ये है जो पंक्ति है किस ग्रंथ से ली गई है, ये पंक्ति आपको बताना है किस ग्रंथ से ली गई है, पद्मावत से, चंदायन से, आखिरी कलाम से, रामचरितमानस से। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, पद्मावत, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, पद्मावत आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाथ संप्रदाय में हठयोग का अर्थ आपके लिए बताना है, सभी लोग बताएंगे, लवली ठाकुर जी, रामूरत जी, क्या है इसका सही आंसर। नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है।
क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है डी। हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का प्रयोग, दोनों का योग जो है आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार सूर्य चंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर बताए हैं, बहुत बढ़िया। ब्रह्मांड पत्रिका जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी लोग बताएंगे। ब्रह्मांड पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और 15 का बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रताप नारायण मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। हाँ रामूरत जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर राम कथा पर आधारित नहीं है, वह काव्य कृति आपको बताना है। संबुक है, अग्निलीक है, संशय की एक रात है, महाप्रस्थान है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, महाप्रस्थान आपका सही आंसर है। डी राइट आंसर होगा 16 का डी, जिन्होंने बताया है महाप्रस्थान उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर डी राइट आंसर है, महाप्रस्थान आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना यहाँ पर, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से आपको बताना है कि एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 17 है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विकल्प नंबर 1 सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी का प्रकाशन किया था, कहां से किया था, ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर, सभी लोग बताएंगे, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी का प्रकाशन जो प्रकाशन किया था वह कहां से किया था, तो 18 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि मिर्जापुर से, तो विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन क्या है, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक माने जाते हैं मोहन राकेश, रांगी राघव, अमृत राय या राहुल सांकृत्यन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है, मोहन राकेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, मोहन राकेश, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि माटी की मूर्तें के लेखक कौन माने जाते हैं। माटी की मूर्तें के लेखक हैं तो लोचन प्रसाद पांडे हैं, राय देवी पूर्ण हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं या गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि 20 का आपका जो सही आंसर है माटी की मूर्तें के लेखक बताना है, तो आपका सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौपट चपेट नाटक के जो लेखक हैं वह कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, चौपट चपेट नाटक के लेखक पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है प्रेमघन, भारतेंदु, नाथुराम शर्मा या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 21 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि किशोरीलाल गोस्वामी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर डी जिन्होंने बताया है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में, कौन माने जाते हैं। मछली घर नामक काव्य संग्रह है ए और इसके संपादक पूछा है दूधनाथ सिंह है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, विजय देव नारायण शाही है, धर्मवीर भारती है। क्वेश्चन नंबर 22 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 22 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर यहाँ पर 22 का बी राइट आंसर है, यानी कि विजय देव नारायण शाही, मछलीघर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजय देव नारायण शाही।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोठरी की बात कहानी उद्धृत है, उद्भूत है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको बताना है। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? कोठरी की बात कहानी के लेखक पूछा है तो आपका राइट आंसर है अज्ञेय, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोगों ने सही आंसर बताया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 है कि यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? नहीं है पूछा है, तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? नहीं पूछा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? तो 24 का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। 11 वर्ष का समय आपका सही आंसर होगा। 11 वर्ष का समय बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, एक कथन के लेखक आपको बताना है कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद त्रिगुणायत या रामचंद्र तिवारी। तो ये कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में। और बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। 25 का आपका सही आंसर होगा। ये कथन माना जाता है किसका? विकल्प नंबर सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर होगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, एक कथन है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तिलचट्टा नामक लेखक के आपको बताने, तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? तिलचट्टा नाटक के लेखक पूछा है मुद्रा राक्षस हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं, सत्यव्रत सिन्हा हैं या मोहन राकेश हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि मुद्रा राक्षस आपका सही आंसर होगा। मुद्रा राक्षस आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है, तो देखिए। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? ये कथन आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या है? विकल्प नंबर आपका 27 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका बताना है। एक कहानी यह भी एक किस विधा की रचना है? आत्मकथा मानी जाती है और इसकी लेखिका पूछा है रमणिका गुप्ता है, कुसुम अंसल है, मन्नू भंडारी है, प्रभा खेतान है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 28 और 28 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 28 का भी राइट आंसर है। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है, मन्नू भंडारी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, उत्थान काल, गद्य काल या उक्त में से किसी नाम से नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 है और 29 का सही आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। आधुनिक काल को इन्होंने अन्य नाम से अभिहित किया है, तो वह नाम कौन सा है? तो 29 का आपका बी राइट आंसर होगा। गद्यकाल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। गद्यकाल यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या रैदास। ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, नहीं पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। 30 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो 30 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि मलूकदास आपका सही आंसर होगा। मलूकदास बिल्कुल सही, ये जो है रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1905 है, 1903, 1902 या फिर 1900 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है
और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। 31 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह राइट आंसर विकल्प नंबर आपका क्या है राइट आंसर। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आपका डी राइट आंसर होगा, यानी कि 1900 ईस्वी में। तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह सही आंसर है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में कौन सी हो जाएगी बताइए, वह कौन सी पत्रिका है जिसका संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से नहीं है। कवि वचन सुधा, या हरिश्चंद्र मैगजीन, या बाल बोधनी, या ब्रह्मांड। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, वह पत्रिका है कौन सी। तो 32 का बिल्कुल सही राइट आंसर है ब्रह्मांड, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। डी यहाँ पर बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर बताए हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि इन निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है, यानी कि रेखा चित्र विधा की रचना आपके लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, या फिर यामा, या दीपशिखा। क्वेश्चन नंबर है 33 और 33 का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 पथ के साथी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका तो कौन सी रचना रेखा चित्र है ये बताना है, तो श्रृंखला की कड़ियां होगा आपका सही आंसर। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। पथ के साथ ही होगा राइट आंसर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। रेखा चित्र पूछा है तो पथ के साथ ही आपका विकल्प नंबर 1 जो है सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 होगा राइट आंसर पूनम जी, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मूर्धहिया किस लेखक की आत्मकथा है। ये आत्मकथा है किस लेखक की है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 है और 34 का सही आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर। मूर्धहिया किस लेखक की आत्मकथा मानी जाती है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है तुलसीराम। तुलसीराम की आत्मकथा है, तो विकल्प नंबर 1 जो है आपका सही आंसर होगा तुलसीराम, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण है ये, और इसके लेखक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 में 35 में आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। 35 का सही आंसर बताना है, तो क्या है राइट आंसर। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 35 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का सही आंसर बताइए। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है 36 का क्या होगा राइट आंसर। रामूरत जी, मुखनत जी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है पूछा है, तो 36 का डी राइट आंसर है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराश, संदेश की अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद मासरी किसके निबंध संग्रह माने जाते हैं। ये निबंध संग्रह किसके माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 37 का विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो सी राइट आंसर है कुबेर नाथ राय, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि प्रिया नीलकंठी और निषाद मासरी किसके निबंध संग्रह हैं। कुबेर नाथ राय आपका यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है। रीतिबद्ध परंपरा में आपको बताना है बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम, या आलम। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 38 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा
वह क्या है राइट आंसर 38 का यहाँ पर बिल्कुल सही सी राइट आंसर है। मतीराम रीतिबद्ध परंपरा में है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं थे, कौन नहीं थे ये बताना है। बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या राम नारायण मिश्र या ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर 39 का जो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये आपके लिए बताना है कि तुलसीदास जी के यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तुलसीदास जी के लिए ये जो प्रशस्ति वचन है किसका है आपको बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, नाभादास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 40 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। 40 का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपका राइट आंसर है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं यहाँ पर। और मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये जो है किस कवि की पंक्तियां हैं? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 41 से महत्वपूर्ण है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो आपका राइट आंसर है 41 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। धर्मवीर भारती आपका सही आंसर यहाँ पर है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्रेम पर प्राण नछावर। इन पंक्तियों के रचयिता बताना है आपके लिए कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, प्रेम पर करो प्राण निछावर। ये आपके लिए बताना है इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी, यानी कि आपका राइट आंसर राम नरेश त्रिपाठी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, राम नरेश त्रिपाठी राइट आंसर है। वह सफलता की मुकामता की कृति की लेखिका कौन मानी जाती हैं? वह सफलता की मुकामता ये कृति है और इसकी लेखिका है मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या प्रभा खेतान। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 43 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, मैत्रेय पुष्पा आपका सही आंसर होगा। मैत्रेय पुष्पा आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? गलत कथन यहाँ पर आपके लिए बताना है, इनमें से कौन सा गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 44 है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सभी लोग बताएंगे और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और इनमें से कौन सा गलत है? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णता विकसित होती है। तो बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में ऐसे किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। नामवीर जी क्या है राइट आंसर? नीरू जी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में ऐसे किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 45 का विकल्प नंबर सी, यानी कि पंजाबी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 46 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 46 का डी, यानी कि 5 आपका सही आंसर होगा। 5 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपको क्वेश्चन नंबर 47 में बताना है, क्या होगा सही आंसर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है बाल गंगाधर खेर आपका सही आंसर है। बाल गंगाधर खेर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताना है, तो 48 का सही आंसर क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 है और हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो आपका सही आंसर है 48 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका बी राइट आंसर होगा। बी यहाँ पर अंग्रेजी आपका सही आंसर है, अंग्रेजी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अंग्रेजी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति जो है प्रकृति कौन सी नहीं है। यहाँ पर भाषा की प्रकृति कौन सी है पूछा है, तो है बताना है आपके लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। 49 का आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, जटिलता से सरलता की ओर, ये जो है आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। इस देश में यानी कि किस देश में? इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, आपके लिए बताना है। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका या मॉरिशस? तो क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 का सही आंसर होगा, 50 का सही आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 50 का, बहुत बढ़िया रामूरत जी और लवली ठाकुर जी, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, मॉरिशस आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे यहाँ पर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। रामूरत जी, लवली ठाकुर जी, पूनम जी, नंदिनी जी, संगीता जी और रंभा यादव जी, मुकनद जी, नंदिनी जी, शैलेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रीतिपाल जी और नबी मिश्रा जी और लवली ठाकुर जी, रश्मि जी, नीरज जी, बिल्कुल, पूजा वर्मा जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए शुभ रात्रि और